हेमंत सोरेन, इस नाम से आज कौन वाकिफ नहीं है। महज 38 साल की उम्र में झारखंड का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने से लेकर जमीन घोटाले में गिरफ्तारी तक हेमंत सोरेन का सियासी सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। हेमंत सोरेन को अपने पिता शिबू सोरेन से सियासत विरासत में मिली है। अपनी उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़ छात्र जीवन से राजनीति में उतरे हेमंत सोरेन आज झारखंड की सियासी धुरी बन गए हैं। आइए आपको बताते हैं हेमंत सोरेन का सियासी सफर। बात है सन 2000 की। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 15 नवंबर को जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। भारत का 28वां राज्य बना। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम के जरिए झारखंड राज्य का निर्माण किया। उस समय बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के आधार पर झारखंड की पहली विधानसभा का गठन हुआ। ठीक 5 साल बाद 2005 में राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन ने ऐलान किया कि उनके मंझले बेटे हेमंत सोरेन भी चुनाव लड़ेंगे। उस समय हेमंत कॉलेज के छात्र थे। दुमका से हेमंत सोरेन ने अपना पहला चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। त्रिकोणीय मुकाबले में जेएमएम से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े स्टीफन मरांडी ने जीत दर्ज की। हेमंत अपने पहले चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। सबसे कम उम्र में झारखंड के सीएम बन चुके हैं हेमंत सोरेन। जून 2009 में हेमंत सोरेन राज्यसभा सदस्य बने। इसी साल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी और सीएम बने शिबू सोरेन। अप्रैल 2010 में देश की संसद में विपक्ष में बैठी बीजेपी यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई, लेकिन जेएमएम ने यूपीए के समर्थन में वोट किया। बीजेपी ने इसे विश्वासघात माना और झारखंड सरकार गिर गई। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसके कुछ समय बाद बीजेपी और जेएमएम ने एक बार फिर सरकार बनाई। अर्जुन मुंडा सीएम बने। सितंबर 2010 में हेमंत सोरेन ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर अर्जुन मुंडा सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाला। हालांकि डोमिसाइल नीति में मतभेद के चलते जनवरी 2013 में सरकार गिर गई। फिर राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद जेएमएम ने आजसू के साथ मिलकर सरकार बनाई। पहली बार हेमंत सोरेन जुलाई 2013 में झारखंड के सबसे युवा सीएम बने। उस समय उनकी उम्र 38 साल थी। दिसंबर 2014 में जेएमएम विधानसभा चुनाव हारी और हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और पार्टी ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 30 सीटें जीतीं। कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के सीएम बने। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को देना पड़ा था इस्तीफा। 2023 में जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन का नाम आने के बाद प्रदेश की सियासत और जेएमएम में मानो भूचाल आ गया। इस केस के चलते हेमंत सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ा। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सोरेन परिवार के करीबी चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। 28 जून 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। जेल से रिहाई के बाद 4 जुलाई को उन्होंने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। इस विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की राह नहीं आसान। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के सीएम पद की रेस में हैं। हालांकि उनकी राह आसान नहीं है। कभी हेमंत सोरेन के सबसे बड़े वफादार रहे चंपाई सोरेन आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सीएम पद से हटाए जाने के तरीके से नाराज चंपाई सोरेन बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यही नहीं, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बीजेपी की तरफ से चुनावी ताल ठोक चुकी हैं। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू भी अब बीजेपी के हो चुके हैं। यही नहीं, टिकट न मिलने से नाराज जेएमएम के कई बागी हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। बीजेपी का मुकाबला करने को जेएमएम और उसके इंडिया गठबंधन के सहयोगी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हालांकि झारखंड के सियासी रण में इस बार कमल खिलेगा या फिर हेमंत सोरेन के माथे पर विजय तिलक सजेगा, यह 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।